जनपद सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। सिद्धार्थनगर के 38वें स्थापना दिवस पर कपिलवस्तु स्तूप पूजन का सांसद जगदम्बिका पाल और डीएम शिव शरणप्पा जीएन ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गोविंद माधव ने साड़ी तिराहे पर बुद्ध जी के प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उसके प्रांत सिद्धार्थ चौक पर जाकर बुद्ध के प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर अलीगढ़वा के कपिलवस्तु स्तूप पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल और जिला अधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया और स्तूप के चारों तरफ चलकर उन्हें याद किया, जिसमें डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी शिव शरणप्पा जीएन और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष गोविंद माधव और कपिलवस्तु नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम, अपर जिला अधिकारी गौरव श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, सदर उप जिलाधिकारी कल्याण सिंह मोर और उप निदेशक कृषि राजेश कुमार और रविशंकर पांडे अधिकारी और परियोजना निदेशक राम मोहन मणि त्रिपाठी, ईओ अजय कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार बीएसए, अशोक श्रीवास्तव, राजेश कुमार मिश्रा अमीन संघ, विनय लेखपाल और आनंद बौद्ध, बुद्ध रतन बौद्ध, पंचशील बौद्ध, कई भंते गणों को कंबल वितरण किया गया और लोगों को जाने के लिए व्यवस्था किया गया। जनपद सिद्धार्थनगर से संवाददाता अब्दुल राशिद हाशमी की खास खबर। कैसा लगा आप लोग को यहाँ पे? बहुत बुरा लगा जब रोड पर बैठ करके हम लोग रोड पर बैठाया गया। भिखारी से भी ज़्यादा हमारी इज्जत है इस तरह की भिखारी जूता पहन करके काट रहे हैं, सबको काटते हुए जा रहे हैं। जूता पहन करके दान दिया जाता है, वो बहुत कम में किसी को चप्पल निकाल करके भी नमस्कार किया जाता है और ये तो जूता पहने हुए हमारे जीवन से ऊपर होते हुए जा रहे हैं। को अपने संगीत के माध्यम से अभिषिंचित किया। शिवपत इंटर कॉलेज के इन बच्चों ने, जिनको प्रशिक्षित किया है वीरेंद्र कुमार जी ने, और ये सभी बच्चे जिला विद्यालय निरीक्षक। उस समय ऐसे नेता थे जिन्होंने इस जिले को बनवाने के लिए एक अभियान चलाया था। उसमें हमारे पिताजी भी थे, स्वर्गीय श्री धन्ना यादव जी थे, पंडित श्री राम शंकर मिश्रा जी भी थे। उस समय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं वो भी उस समय विधायक थे। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी परिवहन मंत्री थे, वो बस्ती से थे। सभी लोगों ने एक मंच पर उपस्थित होकर इस जिले की स्थापना कराई। जो नहीं है मैं उनको नमन करता हूं, जो
और माननीय सांसद जी का मैं धन्यवाद देता हूं। आज ही के दिन स्थापना हुई थी। सभी को मेरी शुभकामना है। आज स्तूप पूजन भी किया गया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि गौतम बुद्ध एक ऐसे राजा थे पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके, त्याग करके उन्होंने सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, वो सन्यासी बने। पूरे दुनिया में उन्होंने एक संदेश दिया, अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चल। आज के सिद्धार्थनगर जनपद तथागत गौतम बुद्ध के बचपन के 29 वर्ष जिन्होंने राजा शुद्धोधन के राजप्रसाद में व्यतीत किया हो, ऐसे उस स्तूप पूजन के अवसर पर एवं सिद्धार्थनगर जनपद जो गौतम बुद्ध के उस बाल्यकाल राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पे इस जनपद का गठन हुआ हो, 29 दिसंबर 1988 को ऐसे जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी, हमारे नगर पालिका सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, जिला अधिकारी श्री शिव शरणप्पा जी, हमारे बीच में अतिरिक्त जिला अधिकारी श्री गौरव जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री राकेश मिश्रा जी, इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बड़पुर श्री अमित उपाध्याय जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री नितेश पांडे जी, श्री अंकुर गुप्ता जी, सभासद राजकुमार चौधरी जी, विजय कश्यप जी, विकास गुप्ता जी, अशोक कुमार जी, हिमांशु शुक्ला जी, सभासद प्रतिनिधि आशीष गिरी जी, दीपेन चौधरी जी, हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष श्री रमेश गुप्त जी, दिलीप यादव जी, सबलू सहानी जी, सदस्य जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े मोर्चे के अध्यक्ष श्री फूलचंद जायसवाल जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल श्री श्रवण दुबे जी, सभासद श्री दिलीप कनौजिया जी, सभासद श्री सोनू राव जी, सभासद श्री रुद्र यादव जी, प्रधान प्रतिनिधि श्री संतोष चौधरी जी, श्री अनूप सिंह जी, ईश्वर चंद जायसवाल जी, श्री इरफान खान जी, हमारे बीच में तथागत गौतम बुद्ध इस धरती कपिल वस्तु पे जहाँ भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए और 29 वर्ष राजा शुद्धोधन के उस राजप्रसाद में यशोधरा माँ के साथ उन्होंने अपना बाल्यकालीन जीवन यही व्यतीत किया। ऐसे उस कपिल वस्तु को आज सिद्धार्थनगर जनपद के स्थापना दिवस पर सबसे पहले हम सब लोग, सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन, स्तूप पूजन हुआ। भगवान गौतम बुद्ध के उन संदेशों पर एक गोष्ठी आयोजित हुई। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से भंतेगण आए, उन बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान हुआ और ये संकल्प हुआ कि ये समारोह नहीं है, बल्कि भगवान गौतम बुद्ध जो इस धरा से, इस धरती से पैदा हो करके और पूरे विश्व को उन्होंने बौद्ध धर्म दिया, जिससे करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में है कि विश्व में किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध से। ये बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं दुनिया के मंचों पे कि दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने गौतम बुद्ध दिया। तो उसी गौतम बुद्ध के आज हम जन्मस्थली पे जनपद सिद्धार्थनगर के स्थापना दिवस पर स्तूप पूजन कर रहे हैं। उनके मार्गों पे चलने का एक संकल्प ले रहे हैं और एक जो संदेश है वो केवल सिद्धार्थनगर जनपद का स्थापना दिवस या स्तूप पूजन नहीं, पूरे विश्व के लिए भगवान गौतम बुद्ध के दिए गए बौद्ध धर्म के संदेश करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का यहाँ से पूरे विश्व में फैलेगा, उसका प्रसार प्रचार होगा और ये बौद्ध धर्म का उद्गम स्थली है। हम सब सौभाग्यशाली हैं।
सारे काम तो हुए हैं आपके द्वारा, बहुत सारे कराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और क्या कुछ यहाँ पे मेरा ये प्रयास है कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता और बौद्ध की प्रति जो पूरे विश्व में स्वीकारता बढ़ रही है, तो इससे स्वाभाविक है कि आज बोध गया का विकास हुआ है, सारनाथ वाराणसी का विकास हुआ, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, कपिलवस्तु का भी विकास, पूरे एक विपासना केंद्र हो, साउंड लाइट सिस्टम हो, यहाँ पे होटल्स बने, सभी देशों के अपना मेडिटेशन सेंटर और प्रेयर सेंटर बने। तो उस तरह से इसके विकास के लिए 55 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का से मैंने पहल किया था। तो एक बार 35 एकड़ दीपक मीणा के ज़माने में, 20 एकड़ संजीव रंजन जी के ज़माने में हुआ है, 55 एकड़ ज़मीन हुई है। और इस 55 एकड़ ज़मीन पे पूरा एक बुद्धिस्ट सर्किट का विकास हो, उसके लिए 250 करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। एक किसी कंसल्टेंसी का उसका प्रेजेंटेशन भी हम लोग देख चुके हैं। जयवीर सिंह जी मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने भी लिखा है कि अब उस 250 करोड़ के जो भारत सरकार ने दिया उसकी स्वीकृति कराना। उससे भी खास बात है कि जो अस्थि कलश रखा हुआ उसको यहाँ लाया जाए। और जनरल पेपे ने जब उस समय खुदाई किया, बहुत सी चीज़ें उस खुदाई में निकली हुई चीज़ें वो ले गए। उनके उत्तराधिकारियों ने अभी हांगकांग में ऑक्शन किया छोटी कंपनी से। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने पहल करके और वो पूरे गौतम बुद्ध के इसी धरती के अवशेष को लेकर के आए हैं। अभी सिक्किम में उसकी प्रदर्शनी हुई है, दिल्ली में हो रही है। मैं चाहूँगा कि उसका सिद्धार्थनगर में हो और यहाँ रखा जाए संग्रहालय में। तो ये आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध के उस जन्मस्थली का स्थान बनेगा। अभी अगर गौतम बुद्ध के एक दांत के लिए लोग श्रीलंका कैंडी में जाते हैं हर साल 25 लाख लोग, मुझे आने वाले दिनों में लगता है यहाँ करोड़ों लोग आएंगे। इस सिद्धार्थनगर की पहचान पूरे दुनिया में गौतम बुद्ध के नाते और उनके जन्मस्थान के नाते, उनके बाल्यकाल सिद्धार्थ के रूप में होगा। आज उसी सिद्धार्थ के रूप में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी, एडीएम, सीडीओ साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख सभी लोग थे। और पूरे एक जिस तरह से ये जनपद का पर्व था, वो पर्व के साथ साथ हमको अपने जनपद के सृजन पे जो गौरव और जो एक आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो भविष्य के विकास के लिए एक संकल्प है।